121 मंत्र 2। ओम यह आत्मदा बलदाया सर्वेश्वे उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषां विधेम। यह आत्मदा बलदायस्य विश्वे, यह अर्थात जो सर्वनाम है, सीधा स्पष्ट अर्थ होगा। आत्मदा आत्म को देने वाला, आत्म का सीधा सीधा अर्थ है आत्म को देने वाला। अब आत्म क्या है यह अलग बात। आत्म से हम क्या समझते हैं, ये शब्द कुछ ऐसा प्रचारित है, इस विषय में लोगों के अलग अलग मत हो सकते, स्वीकार करना चाहिए, इतनी संभावना है। आत्म क्या है, इसको हम दो रूपों में समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक तो शाब्दिक अर्थ क्या है, वही मूल है, व्याकरण सम्मत धातु अर्थ किया जाए वो तो उसका अर्थ है ही। इस दृष्टि से आत्म शब्द अत सातत्य गमने धातु से निष्पन्न माना जाता है। सभी विद्वान आत्म शब्द को अत सातत्य गमने धातु से मानते। इसका अर्थ हुआ, अत धातु का अर्थ है सतत गमन करना, निरंतर चलना, और इस अत धातु से आत्म शब्द बना है। इसका अर्थ हुआ निरंतर गतिशील। जो निरंतर गतिशील है, अविराम गतिशील है, इसमें कहीं कोई स्थिरता जड़ता नहीं हो सकती, वो आत्म तत्व है। प्रगतिशीलता है, विचारशीलता है। विचारशीलता में देखिए, विचार शब्द भी उपसर्ग और चर धातु है। चर धातु का अर्थ चलना, विचरण करना। देखिए, विचरण और विचार एक ही बात। आत्म का अर्थ भी यही विचार है, विचरण है। विचारशीलता ही आत्म तत्व है। यदि विचार न हो, विचारशीलता न हो, तो आत्म तत्व नहीं होगा, जड़ भौतिक शरीर होगा, जीवन स्पंदन नहीं होगा। ये आत्म है शाब्दिक अर्थ में। वेद क्या कहता है, यजुर्वेद अध्याय 40 में इस प्रकार के विषय बहुत स्पष्ट रूप से आए हैं। कह लीजिए, किसी भी प्रकार से वो अध्याय प्रचलित भी बहुत है, केवल 17 मंत्र हैं और प्रचारित भी बहुत है। वहां कहा गया है कि सब में आत्म तत्व को देखना है और इस आत्म में सब कुछ देखना है। इससे सर्वाण भूतान आत्मन्यो एवं अनुपश्यति। जो इस आत्म तत्व में संपूर्ण भूतों को, सब कुछ इसी आत्म तत्व में देखता है, उसे कभी कोई मोह शोक नहीं होता। सब कुछ आत्म तत्व में देखना और इस आत्म तत्व को सब में देखना,
यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः नाभि चिकित्सति। जो प्राणी सभी प्राणियों को देखे इस आत्म तत्व में ही, जो देखे सब में आत्मा को, उसको भ्रम संशय कभी नहीं। आत्म तत्व क्या है, इसको बहुत सुंदर रूप में यहाँ बता दिया गया है। यजुर्वेद अध्याय 40 का 6वां मंत्र है ये। 7वें में भी यह बात कही गई है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहा कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यता। जिसमें सब भूतों को आत्मा ही हुआ जानते हैं, जो भी भूत सृष्टि है सब में वही आत्मा है, जो ऐसा जानते हैं, तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यता। जो इस एकत्व भाव को अनुभव करते हैं, उन्हें कोई मोह या शोक नहीं होता। स्पष्ट है कि वेद में आत्म या आत्मन, आत्मा शब्द से परमेश्वर को ही कहा गया। परमेश्वर से अलग किसी आत्मा की परिकल्पना वेद में नहीं। यह आत्मदा जो इस आत्म तत्व को देने वाला है, यही वो चेतना है। परमेश्वर सर्वव्यापक चेतन सत्ता है। इसी चेतना से एक जड़ शरीर भी चेतन प्रतीत होता, वह सर्वव्यापी। सब में एक ही आत्मा है, एक ही चेतना। इस तत्व को हमें अनुभव करना चाहिए। और आत्मा का एक और व्यवहारिक अर्थ है, जो वेद से लेकर वर्तमान तक प्रचलित भी है। इसे हम कहते हैं आत्मज, अपने से उत्पन्न। आत्मज किसके हैं? हम पिता का नाम लिखते हैं, उनके आत्मज हैं, उनसे उत्पन्न, उनके अपने उत्पन्न। हमारा आत्मज है, हमसे उत्पन्न। आत्म का अर्थ अपना। इस सर्वनाम के रूप में, अव्यय के रूप में भी मान सकते हैं। तो जो निरंतर गतिशील है, संपूर्ण सृष्टि में व्यापक चेतना है, यही तो स्वत्व आत्म तत्व है, अपनत्व है। इस भाव को जो देने वाला, जो इस विद्या को, इस अनुभूति को देने वाला है, ये इतना सरल नहीं है कि हर कोई इस आत्म तत्व को अनुभव कर ले, इस आत्म विद्या को सरलता से जान ले। प्रयास करें तो असंभव भी नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है यह आत्मदा, वही इस आत्म तत्व को, आत्म विद्या को देने वाला है। परमेश्वर की स्तुति की जा रही है तो कह रहे हैं यह आत्मदा, जो आत्म को देने वाला है, इस आत्म तत्व की अनुभूति को देने वाला है, इस आत्म तत्व की जानकारी को, आत्म विद्या को देने वाला है, वह। और आगे कहते हैं बलदा। जैसे आत्मा है आत्म को देने वाला, वैसे ही बलदा है बल को देने वाला। आत्म तत्व विद्या तो हमने प्राप्त कर ली, यदि हम में बल सामर्थ्य न हो तो उस विद्या का उपयोग कैसे करें? तो पहले तो आत्म तत्व की अनुभूति हो, ये परम आवश्यक है। तो पहले कहा यह आत्मदा, जो आत्म को देने वाला है। बलदा, जो बल को देने वाला है। यस्य विश्वे, यस्य अर्थात जिसका, विश्वे अर्थात सभी। ये सर्वनाम है, विश्व का अर्थ सभी होता है। यस्य विश्वे उपासते,
उपासते हैं, उपासना करते हैं। उपआस, उपास, उप अर्थात समीप, आस बैठना। जिसकी सब उपासना करते हैं, जिसको सब उपासते हैं, सब जिसके निकट बैठते हैं, वह परमेश्वर तो सर्वव्यापक है, वह आत्म चेतना तो सर्वव्यापक है, लेकिन हमें इसकी अनुभूति तो हो, हम इस बात को अनुभव तो करें, इसको जाने समझें, तो अभी तो उसका लाभ है। हम जानते नहीं तो हमें उसका लाभ ही नहीं होगा। बात भी सही है कि बहुत सी बातें जानकारी न होने पर भी उसका प्रभाव तो हमें पड़ता है। सुगंध आ रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे उत्पन्न हुई नहीं पता, लेकिन सुगंध हमको मिल रही है। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, हम नहीं जानते सूर्य कहाँ है, कैसा है, कितनी दूर है, कैसे उसमें प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, हम तक आ रहा है वो प्रकाश, वो उष्मा हमको प्राप्त हो रही है। तो ये बात भी सत्य है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि यदि हमें उसकी जानकारी नहीं है तो हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सूर्य का प्रकाश, उष्मा मिल रही है, वनस्पतियां हैं, पुष्प हैं, सुगंध तो मिल रही है, लेकिन यदि उसके गुणों की जानकारी पूरी हो तो हम अधिक लाभ उठा सकते हैं। किस वनस्पति से किस प्रकार से हमें पोषण मिल सकता है, किनका क्या औषधि उपयोग है, यदि हमें उसकी पर्याप्त उचित जानकारी है तो हम उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए जानकारी भी आवश्यक है, इसीलिए उसकी सभी उपासना करते हैं। यह आत्मदा बलदा, जो आत्म का देने वाला है, जो बल को देने वाला है, और सभी जिसकी उपासना करते हैं, प्रसिसम यस्य देवा, यश जिसकी, देवा अर्थात देवजन, देवगण, दिव्य गुणों से युक्त देवगण होंगे जो दिव्य गुणों से उत्पन्न, जो दिव्य गुणों से संपन्न हैं, दिव्य गुणों से युक्त हैं, उन्हें देव कहेंगे। ये बहुवचन में आया है, ये देवगण हैं। समाज के विद्वान मनीषी, इनको भी देव कहा जा सकता है। तो कह रहे हैं ये देवगण जिसकी उपासना करते हैं, प्रशंसम, प्रशंसा करते हैं, विशेष रूप से प्रशंसनीय है, विशिष्ट है। प्रशंसम का अर्थ विशिष्ट से मान सकते हैं। प्रा उपसर्ग और शिष्ट धातु, विशिष्ट में भी वही भी उपसर्ग और शिष्ट धातु। तो इसकी विशेषता को, इसकी विशिष्टता को सभी देवजन उपासना करते हैं। वह परमेश्वर आत्मदाता और बलदाता है, और सब देवगण विद्वान मनीषी उसकी उपासना करते हैं। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, कहते हैं यस्य छाया, जिसकी छाया अमृतम, अमृत है, जिसकी छाया ही अमृत है, उसकी छाया में रहना ही अमृत है। हम ये अनुभव कर लें कि सर्वव्यापक परम चेतन सत्ता की छाया में हम हैं, तो अमृत तो प्राप्त हो गया। अब मृत्यु का भय नहीं रहा। शरीर तो जन्मा है, मरेगा, प्रकृति का नियम है, जो जन्मा है वो मरेगा। हम आप हों, कीट पतंग हो, वृक्ष वनस्पति हो, पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, तारे हो, सब जन्मे हैं, सब मरेंगे। ये जानकारी हो जाए तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता। जन्मा है वो मरेगा, ये सत्य है, उससे बचेगा कोई नहीं। लेकिन जो हम जान लेते हैं स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो उसका भय समाप्त हो जाता है। तो यदि उसकी छाया का अनुभव कर सकें कि हम सब उसी की छाया में हैं, वो सदा रहने वाला है। हमारे जीवन की जो भी नियम व्यवस्थाएं हैं वही चलाने वाला है, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। कहते हैं यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया अमृत है, और यस्य मृत्यु, जिसकी छाया मृत्यु भी है ना?
मंत्र में यश छाया एक बार आया, अब एक काव्य है, पुनः यश छाया नहीं लिख सकते थे क्योंकि छंदबद्ध रचना है। 2 वर्ण बढ़ जाएंगे तो छंद दूषित हो जाएगा, लय बिगड़ जाएगी। तो काव्य में ऐसा होता है, एक बार छाया कह दिया गया, अगले बार भी समझ लीजिए। यश छाया अमृतम यश मृत्यु, जिसकी छाया अमृत है और जिसकी छाया मृत्यु भी है, अर्थात अमृत और मृत्यु उसकी छाया मात्र है, अलग से कुछ नहीं है। आप कोई अमरता अलग से पाने का प्रयास न करें कि हम मृत्यु से परे होकर अमर हो जाएं। ये अमृत और मृत्यु उसी की छाया मात्र है और ये छाया ऐसे ही रहेगी। अमृत तो केवल वही है, वो जन्मा नहीं है इसलिए मरेगा भी नहीं, शेष सब जन्मे हैं इसलिए उन्हें मरना भी है, ये निश्चित है। तो कहते हैं तस्मै देवाय हविषा विधेम, तो फिर किस देव के लिए हविष का विधान करें। इस सूत्र में 3 चरणों में उस परमेश्वर के गुणों का कीर्तन किया जाएगा, गुणों का वर्णन किया जाएगा और चतुर्थ चरण में कहा जाता है तस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देव के लिए हवि द्वारा विधान करें, अर्थात वही एकमात्र उपास्य देव है, अन्य कोई नहीं। ये भावार्थ विद्वानों ने कहा है, जो उचित भी है। तो जो आत्म का देने वाला है, बल का देने वाला है, विश्व देवा सभी देवगण जिसकी उपासना करते हैं, अमृत और मृत्यु जिसकी छाया है, तस्मै देवाय हविषा विधेम, उसके अलावा और किस देव के लिए हम हविष द्वारा विधान करें। हविष ये अंतिम चरण की चर्चा कल भी हुई थी, सभी मंत्रों में आएगा, तो बहुत विस्तार प्रतिदिन नहीं किया जाए तो उचित होगा, अन्यथा पुनरुक्त होगा। कि किस देव के लिए हम हविष का विधान करें। हवि हु दाने दाना दाने योचा, वो धातु का अर्थ है दान करना और आदान प्रदान करना। हविष का अर्थ है जो कुछ हम दान करते हैं, जो हम समाज में आदान प्रदान करते हैं, उसे हविष कहते हैं, हवि कहते हैं। और ये जो दान करने आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है, इसी को हवन कहते हैं। परमेश्वर की संपूर्ण सृष्टि हवन में है, हवन रूप है। आदान प्रदान का क्रम सृष्टि में चल रहा है, यही हवन संपूर्ण सृष्टि में सदैव चल रहा है, तो हमें भी करना चाहिए। विधेम का अर्थ है विधान करें, विशेष रूप से धारण करें। तो इस हवन की भावना का, दान करने की भावना का, आदान प्रदान करने की भावना को हम विशेष रूप से धारण करें, इसका विधान करें। यही इस मंत्र का संदेश है।